तो सिलॉक्स का आज अपन दूसरा पार्ट लेकर आ चुके हैं, तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पिछले पार्ट में क्या आपने देखा था। ओके, तो अपने पहले देखा था अपन ट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे और आंसर अपने पास आ जाएगा इस तरीके से। ओके, तो हमेशा हमने देखा था ऑल के लिए हम सम इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स इफ हम कहें ऑल एप्पल इज गावा, मीन्स मान लेते हैं अपने पास एक छोटा सा बास्केट है। ओके, इसमें सिर्फ और सिर्फ गावा भरा हुआ है पूरे से पूरा। तो अगर हम ये बोलते हैं इस सारा का सारा जो अमरूद है वो मीठा है, अगर हम मान लेते हैं हम ये बोलते हैं सारा का सारा अमरूद जो है वो मीठा है, तो कुछ अमरूद जो है वो भी मीठा होगा। ओके, इससे यही फर्क पड़ता है। ऑल को हम सम भी बोल सकते हैं, जैसे ऑल एप्पल इज गावा मीन्स सम गावा इज ऑल्सो एप्पल। ओके, तो इस तरह के स्टेटमेंट अगर नो का हो तो नो के लिए आती है अपने को सम नॉट। ओके, तो ये तो अपन लोग देख चुके हैं, आप पिछले क्लास में जाइएगा तो आपको ये सब पता चल जाएगा। अब कुछ रूल्स थे अपन, रूल नंबर 1 कौन में था, प्लस टाइप के स्टेटमेंट को कनेक्शन बनाए थे। तो अपन प्लस टाइप के स्टेटमेंट को कनेक्शन बनाएंगे तो हमारा जो कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन वो ऑलवेज किस में जाएगा, प्लस में। और ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्शन तब बैठेगी जब दोनों स्टेटमेंट में एक टर्म्स कॉमन हो, एक टर्म्स कॉमन हो। एक टर्म्स कॉमन होने के बाद उन दोनों एट लीस्ट किसी एक के आगे अपने को नो या ऑल मिले। ओके, तो इस टाइप के अपन जो प्रीवियस क्लास में अपन देख सकते हैं, आप वहाँ जाकर देख लेना कि इसका कनेक्शन कैसे मिलता है। वैसे आप थोड़ा सा नॉर्मल आइडिया ले लो यहाँ से। अब रूल नंबर अपन जाते हैं 4। रूल नंबर 4 क्या कहते हैं, अपन प्लस में कनेक्शन बना के देख ले। तो प्लस स्टेटमेंट था तो हमारे पास कंक्लूजन हमेशा प्लस ही होता था। अब अपन रूल नंबर आते हैं 2 माइनस स्टेटमेंट के साथ। अगर अपने पास 2 निगेटिव स्टेटमेंट है, मतलब दोनों में नो लगा है, नो नॉट लगा है, तो निगेटिव स्टेटमेंट हुआ। अगर 2 निगेटिव स्टेटमेंट अपने पास है तो उसके कनेक्शंस को मिला के अगर हम जो कंक्लूजन बनाते हैं तो वो भी हमेशा निगेटिव ही, कुछ भी नहीं होगा, सॉरी। अगर 2 निगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कुछ नहीं होता तो हमेशा कभी भी 2 निगेटिव स्टेटमेंट से मिलके अपने को कंक्लूजन दिया हो तो हम सब पे कट कर देंगे, मतलब इस 2 निगेटिव स्टेटमेंट कभी भी कोई कंक्लूजन देती ही नहीं। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको इतना ध्यान रख लें और आराम से कहीं भी क्वेश्चन में देखने को मिल जाए आप लोग को 2 निगेटिव स्टेटमेंट तो और उस कंक्लूजन नीचे दिया हो तो आप हमेशा कट कर देना कि कोई कंक्लूजन होता ही नहीं 2 निगेटिव स्टेटमेंट को मिलाने के बाद। अब अपन आते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में हम देखेंगे एक स्टेटमेंट अपना होगा पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट होगा अपने पास निगेटिव, और दोनों को मिला के एक कंक्लूजन दिया होगा। बहुत सारे कंक्लूजन हो सकते हैं, कंक्लूजन दिया होगा। तो कंक्लूजन इस कंडीशन में अपने को हमेशा निगेटिव मिलेगा। इस कंडीशन में हमें जो कंक्लूजन मिलेगी वो हमेशा निगेटिव होगी। अगर आपको इस दोनों पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट को मिला कर अगर पॉजिटिव कंक्लूजन दिया हो तो आप उसे आराम से बिना देखे सोचे समझे कट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव स्टेटमेंट को मिला के हमेशा कंक्लूजन जो होता है वो निगेटिव होती है। ओके, अब दो कंक्लूजन आपस में कनेक्शन कब बैठाएगा, जब दोनों स्टेटमेंट में एक टर्म्स जो है एक टर्म कॉमन होनी चाहिए, एक टर्म्स जो अपने पास कॉमन होनी चाहिए। क्वेश्चन में देख लेंगे अपन कैसी कॉमन होती है, और उस टर्म्स के आगे ऑल या
नो हो, किसी एक टर्म्स के आगे ऑल या नो जरूर हो। ओके, तो रूल नंबर सिर्फ इतना ही कहती है, आगे अपन क्वेश्चंस देखेंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। हमेशा सिर्फ इतना ध्यान रखें, पॉजिटिव और निगेटिव का जो कनेक्शन होता है तो हमेशा जो कंक्लूजन होती है वो निगेटिव होती है। ओके, बाकी अपन क्वेश्चन पे आते हैं तो देखते हैं क्या है। ये रहा अपना क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे सबसे पहले अपना काम क्या है, स्टेटमेंट को पहचानना है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ऑल पेन्स आर बुक्स, ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं कहीं आपको नो या नॉट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मतलब ये अपने पास कौन सा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ओके, और उसको नीचे आप देख सकते हैं नो बुक्स इज कॉपी, इसमें नो दिख गया आपको, मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है, ये अपने पास निगेटिव स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट को अपने पहचान लिया। अब अपन आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन देखेंगे उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंक्लूजन में क्या लिखा, पेन से कॉपी, नो पेन इज कॉपी, पेन एंड कॉपी के बीच में कनेक्शन है तो अपन ढूंढेंगे अपने स्टेटमेंट में पेन किधर है। पेन है स्टेटमेंट नंबर 1 में, ये स्टेटमेंट नंबर 1 में पेन अपने को मिल गया, स्टेटमेंट नंबर 2 में अपने को कॉपी मिल गई। तो ये जो मिला है वो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 के कनेक्शन से अपने को ये कंक्लूजन मिला है। ओके, तो अब इस दोनों स्टेटमेंट को आपस में कनेक्शन बैठाने के लिए हमको एक ऐसा टर्म्स ढूंढना पड़ेगा इस दोनों स्टेटमेंट में जो कॉमन हो। तो देखो यहाँ पे बुक और यहाँ पे भी बुक्स, मतलब दोनों स्टेटमेंट में एक कॉमन टर्म्स क्या है, बुक। अब इसमें कनेक्शन तब बैठेगा जब किसी एक कॉमन टर्म्स के आगे ऑल या नो हो, ऑल या नो हो। तो आप देखो इस बुक्स के आगे नो लगा है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट को अपन आपस में कनेक्शन बैठा सकते हैं। तो हो गया अपना काम। ये बुक यहाँ भी है, यहाँ भी बुक है, मतलब ये दोनों कनेक्शन बैठ गया। अब अपन पेन से कॉपी जा सकते हैं। तो देखो क्या लिखा है, नो पेन इज कॉपी। देखो ये निगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो हमने क्या किया था, पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट को मिलाते हैं तो हमेशा हमको एक निगेटिव स्टेटमेंट ही मिलता है। तो ये निगेटिव स्टेटमेंट ऑल पेन्स इज कॉपी, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही, कंक्लूजन सही है। अब अपन आते हैं कंक्लूजन नंबर 2, सम पेन आर नॉट कॉपी, ये भी निगेटिव कंक्लूजन है। तो अब देख लेते हैं ऑल पेन्स, यहाँ पे कॉपी तो नो पेन्स इज कॉपी है। तो अगर कोई भी पेन कॉपी नहीं है तो कुछ पेन कॉपी कैसे हो जाएगा। मान लेते हैं कोई भी आम मीठा नहीं है तो कुछ आम मीठा कैसे हो सकता है, ये नहीं बोल सकते, मतलब ये भी स्टेटमेंट अपना क्या है, सही है। अब कंक्लूजन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें क्या लिखा है, नो कॉपी इज पेन। देखो कॉपी यहाँ है, निगेटिव स्टेटमेंट में हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है उसके आगे नो रहता है, ये याद रखना। और पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट के आगे क्या रहता है, सम, ये आप ध्यान रखना। तो कॉपी के आगे में क्या, नो, तो क्या लिखा, नो कॉपी इज पेन। तो ये भी कंक्लूजन क्या है, सही है। फिर अपन आते हैं सम कॉपी आर नॉट पेन। तो नो कॉपी इज पेन, तो सम कॉपी भी आर नॉट, तो ये भी कंक्लूजन क्या है अपना, सही है। तो इस तरह से अपने को देखना है। और फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये अपना पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये अपना निगेटिव स्टेटमेंट है। ओके, इतना तो समझ गए। हमने क्या कहा था, पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट को अगर हम कनेक्शन बैठाते हैं तो हमारा जो एक कंक्लूजन होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, ऐसा हमने कहा था। अब देखो पहले वाला क्वेश्चन में अपन देखे थे क्या, इस पेन के अगर ना पॉजिटिव, उसके आगे क्या था, ऑल के साथ कनेक्शन मिला रहे थे। यहाँ पे क्या है, सम। अब इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंक्लूजन आएगा हमेशा, जब पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्शन होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव कनेक्शन होगा सम के कंडीशन में। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंक्लूजन सही होगा, वो क्या होगा, सम पेन्स आर नॉट कॉपी, सम पेन्स आर नॉट कॉपी, सिर्फ और सिर्फ यही। बाकी जितने भी आपको इस दोनों के कनेक्शन मिला के आपको जो भी कंक्लूजन मिलता है सब इनकरेक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ यही एक करेक्ट आपको कंक्लूजन मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके,
और सारे क्वेश्चन देखेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहती है? ऑल रेंस आर ड्रॉप्स। पहले अपने को स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो देखते हैं। तो स्टेटमेंट अपना क्या बताता है? ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब आगे, नो वाटर इज ड्रॉप, कोई भी वाटर ड्रॉप नहीं, मतलब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। नो रेन इज ब्लू, ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, हो गया। अब अपन कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या चाहता है हमसे। रेन और वाटर के बीच में कनेक्शन है, रेन एंड वाटर। तो रेन और वाटर अपन देखते हैं कहाँ मिलता है अपने को। अब रेन और वाटर अपन ढूंढेगा, तो रेन अपने को मिल गया क्या? स्टेट नंबर 1। वाटर अपने को मिल गया क्या? स्टेटमेंट नंबर 2 मिल गया। रेन तो इसमें भी है, स्टेटमेंट नंबर 3 में भी रेन है, लेकिन क्या हम स्टेटमेंट नंबर 3 और 2 को मिक्स कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप है, यहाँ पे ब्लू है, इस दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, इसलिए अपन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। अब स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 से अपने को बनाना है कंक्लूजन। तो रेन से अपन जा रहे हैं वाटर की तरफ, मतलब पॉजिटिव से जा रहे हैं निगेटिव, और रेन से पहले क्या है? ऑल है, ये अपने को पता चल गया। तब देख लेते हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव को मिलाकर हमेशा कौन सा कंक्लूजन मिलता है? निगेटिव। ओके, तो ऑल रेन्स इज, यहाँ पे नो, तो इसके आगे भी नो, ये ड्रॉप कॉमन निकल गई, तो ऑल रेन के आगे वाटर के आगे नो है, तो यहाँ पे हम लिख सकते नो रेन इज वाटर, ये अपना करेक्ट हो गया। फिर आते हैं, नो वाटर इज रेन, ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि इसके आगे ऑल है, इसके आगे नो है। अगर कोई भी रेन वाटर नहीं तो वाटर भी रेन नहीं होगा, ये भी करेक्ट हो गई। अब अपन आते हैं, सम रेन्स आर नॉट वाटर। देखो, कोई भी रेन अगर वाटर नहीं है तो सम भी कैसे हो जाएगा? ये भी सही। नो वाटर आर रेन्स, तो वाटर, कोई भी वाटर रेन नहीं है, तो सम आर नॉट रेन्स, ये भी सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने को आ रहा है ड्रॉप एंड ब्लू, इसके बीच में कनेक्शन बैठाना है। ड्रॉप एंड ब्लू, ड्रॉप एंड ब्लू अपन ढूंढ लेते हैं पहले, स्टेटमेंट कौन में है। ब्लू आपको मिल गया स्टेटमेंट नंबर 3 में, और ड्रॉप चाहिए। ड्रॉप तो अपने को है 2 में भी और 1 में भी। तो देखो, 2 और 3 को अपन मिक्स करने के लिए एक कॉमन टर्म्स अपने को नहीं मिल रही है, लेकिन 1 एंड 3 को मिक्स करने के लिए अपने को कॉमन टर्म्स मिल रही है। तो अपन कहाँ से जाएंगे? ड्रॉप 3 और 1, कनेक्शन किस में बैठेगा? 3 एंड 1 में। ओके, 3 एंड 1 में जाते हैं, तो अपने कहाँ जाते हैं? निगेटिव टू पॉजिटिव। इसके देखो रेन नो है। ओके, ड्रॉप, नो ड्रॉप इज ब्लू, अपने को कंक्लूजन दिया है नो ड्रॉप इज ब्लू। ओके, ड्रॉप के आगे अपने को क्या मिलेगा? सम। ओके, और अपने को ये ब्लू है, स्टेटमेंट नंबर 3 नो। इस कंडीशन में आप देख लो कि ड्रॉप के आगे में सम है, लेकिन अपनी यह कंक्लूजन क्या कहता है? नो। नो ड्रॉप इज ब्लू बोल रहा है, मतलब ये क्या है? गलत है, क्योंकि सम ड्रॉप आर नॉट ब्लू ये होना चाहिए था, लेकिन हमको क्या मिल रहा है? नो ड्रॉप इज ब्लू। तो ये कंक्लूजन वैसे ही गलत है। अब अगले कंक्लूजन की तरफ आते हैं। क्या लिखा है? नो ब्लू इज ड्रॉप। अब ब्लू से ड्रॉप की तरफ जाते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। अब देखो, ये ध्यान से देखो, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, और ड्रॉप के आगे क्या है? सम। तो हमने क्या कहा था? जब पॉजिटिव के आगे सम हो, ओके, और निगेटिव स्टेटमेंट को आपस में जोड़ना हो, तो क्या होगा? सम आर नॉट, इस टाइप की बनेगी, और वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही होगा। सिर्फ यही कंक्लूजन सही होगा, बाकी सारा कंक्लूजन गलत होगा। तो ये कंक्लूजन क्या है? गलत है।
इसमें इस कंडीशन में सिर्फ एक ही कंक्लूजन बनता है, वो कंक्लूजन क्या होगा, सम ड्रॉप आर नॉट ब्लू, सिर्फ यही कंक्लूजन सही होगा। अब अगला, सम ड्रॉप्स आर नॉट ब्लू, ये देख लो, सम ड्रॉप के आगे सम लगा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं, और ड्रॉप के आगे सम लगा हुआ है, और वहाँ भी स्टेटमेंट में भी सम ही है। ओके, तो ये अपना जो कंक्लूजन होगा वो सही होगा। अब फिर देख लेते हैं, सम ब्लू आर नॉट ड्रॉप्स, इसमें किधर जा, निगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ब्लू निगेटिव, ड्रॉप्स पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में क्योंकि ड्रॉप्स के आगे सम लगा हुआ है, तो ये जो अपना कंक्लूजन है वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं जब ड्रॉप के आगे सम लगा हो और एक निगेटिव स्टेटमेंट के साथ उसको मिलान कराना हो, तो उस कंडीशन में सिर्फ एक ही कंक्लूजन सही होता है। वो क्या कंक्लूजन है, ये सम ड्रॉप्स आर नॉट ब्लू। ओके, तो ये था। अब आगे देखते हैं और सारे क्वेश्चंस। अब इस कंडीशन फिर से आते हैं, स्टेटमेंट अपना देखते हैं, ऑल अर्थ आर मून। ध्यान सुनना, ये इसमें नो और नॉट नाम का कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, तो अपन क्या करेंगे, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो मून इज प्लानेट, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम मून्स आर सन, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ध्यान से, ओके। तो अपन आते हैं कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 1 क्या बोलता है, सम मून्स आर अर्थ, अपने को मून चाहिए और अर्थ चाहिए। तो मून और अर्थ के लिए अपन कहाँ जाते हैं, ढूंढ, मून और अर्थ अपने को मिल गया स्टेटमेंट नंबर 1 में, ये दोनों वर्ड अपने को मिल गए। तो अपन क्या कहते हैं, मून से अर्थ जा रहे हैं। तो देखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट के आगे हमेशा क्या रहता है, सम रहता है। ओके, तो अपन क्या बोलेंगे, सम मून आर अर्थ। तो सम मून आर अर्थ मतलब ये करेक्ट। अब फिर दूसरा नंबर, सम प्लैनेट्स आर नॉट मून। देखो, इसमें प्लैनेट से अपन जाते हैं मून की तरफ, ये रहा प्लैनेट, ये रहा मून, मतलब ये अपन स्टेटमेंट नंबर 2 में अपने को दोनों वर्ड मिल गई। तो देखो, नो मून, देखो निगेटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट होती है, तो उस ऑब्जेक्ट के आगे हमेशा नो रहता है, नो। तो अपन क्या बोलेंगे, नो प्लैनेट इज मून, मतलब कोई भी प्लैनेट मून नहीं है। तो क्या सम प्लैनेट मून होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये भी स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या है अपना, सही है। अब आते हैं अपन कंक्लूजन नंबर 3 पे। कंक्लूजन नंबर 3 में है, सम प्लैनेट आर सन। यहाँ पे प्लैनेट एंड सन के बीच में कनेक्शन है, प्लैनेट एंड सन के बीच में कनेक्शन है। तो अपन प्लैनेट और सन किस में देखेंगे, प्लैनेट अपने को मिल गया स्टेटमेंट नंबर 2 और सन मिल गया स्टेटमेंट नंबर 3। ओके, तो और इस दोनों को आपस में मैच कराने के लिए क्या एक कॉमन टर्म्स होने चाहिए। कॉमन टर्म्स अपने को मून मिल गया, और इस दोनों कनेक्शन तब बैठेगी जब एक किसी एक के आगे नो या ऑल हो। तो नो है इसके आगे सम है, हो गया, अपने को कनेक्शन भी मिल गया, सब कुछ हो गया। अब देखते हैं कि अपना रूल्स जो है वो फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए प्लैनेट से अपन सन जा रहे हैं, प्लैनेट से सन। तो प्लैनेट क्या निगेटिव स्टेटमेंट है और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सन। तो देखो, सन के आगे क्या है, सम। तो क्या हम सम वाले कंडीशन में निगेटिव टू पॉजिटिव कोई भी कंक्लूजन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस कंडीशन में सिर्फ एक ही कंक्लूजन होगा, वो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, वो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब हम सिर्फ एक कंक्लूजन क्या होगा, सम सन आर नॉट प्लैनेट, सिर्फ यही कंक्लूजन सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। तो यहाँ पर क्या, प्लैनेट से सन की तरफ आ रहे हैं, मतलब ये इनकरेक्ट कंक्लूजन है। अब देख लो दूसरा, सम सन्स आर नॉट प्लैनेट। सम सन्स आप जाते हैं, इसमें क्या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो ये जो अपना कंक्लूजन है वो करेक्ट है, सिर्फ यही कंक्लूजन करेक्ट होगा। इसके बाद जो भी होगी इस दोनों से मिला के सन प्लैनेट के वो सारे इनकरेक्ट होंगे। अब अपन जाते हैं अगले कंक्लूजन पे, अर्थ टू सन।
अर्थ से हमें सन की तरफ जाना है। तो अब ढूंढो अपने स्टेटमेंट में अर्थ और सन किधर है। अर्थ अपने को मिल गया स्टेटमेंट नंबर 1 और सन मिल गया स्टेटमेंट नंबर 3। तो ये जो होगा कौन सा 1 से 3। ओके, अब 1 और 3 में कनेक्शन है क्या, 1 और 3 में कनेक्शन है क्या, तो ढूंढो 1 और 3 में कनेक्शन बैठाने के लिए एट लीस्ट दोनों में एक कॉमन टर्म्स होनी चाहिए। यहाँ पे मून, यहाँ भी मून, कॉमन टर्म्स हो गई, लेकिन किसी एक कॉमन टर्म्स के आगे नो या नोट और या ऑल होना चाहिए। देखो मून के आगे यहाँ भी सम है, मून के आगे यहाँ भी सम है, मतलब ऑल या नो तो मिला नहीं हमको, इसलिए इस दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो मिल नहीं रही, कोई कनेक्शन नहीं मिल रही, तो ये वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। ओके, तो अगला फिर से एक कंक्लूजन देखते हैं। सन्स और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में जो कंक्लूजन अपने को देखने को मिलेगा, तो फिर अब सन यहाँ रहा, अर्थ यहाँ रहा, कोई कुछ है ही नहीं। अपन पहले ही देखे अर्थ और सन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा, तो अपने ये हो गया इनकरेक्ट। अब अगला देखते हैं, सन और मून के बीच में अपने को कनेक्शन बैठाना है। तो सन अपने को किस में है, स्टेटमेंट नंबर 3, और मून से अपने को मिल गया स्टेटमेंट नंबर 2। 1 में भी है लेकिन कुछ उसमें मिल नहीं रहा है, लेकिन अपन क्या करेंगे 2 से मिलाएंगे, 2 में भी मून है, क्योंकि यहाँ कनेक्शन बिक जाता है। तो सन 2 एंड मून 3। तो अब देखो इसमें जरा क्या होती है, इस दोनों में कोई कॉमन टर्म्स है, प्लानेट, इसमें सॉरी ये इतना जाना कहाँ है, इसमें सन और मून तो स्टेटमेंट नंबर 3 में वैसे ही है। तो डायरेक्ट यहाँ देख लो क्या लिखा है, सम मून्स आर सन, तो यहाँ भी ये अपना हो गया ऑल सन्स आर मून, नहीं हो ही नहीं सकता। क्या लिखा है कि सम सन्स भी मून होता है, सम मून्स अगर सन है तो सम सन भी मून होंगे, यहाँ पे लिख दिया है सब ऑल सन्स आर मून्स, ये कि वैसे ही इनकरेक्ट है। ओके, अब अपन आते हैं अर्थ और प्लानेट। अगला अर्थ और प्लानेट के बीच में कनेक्शन बैठाना है। तो देखो अर्थ और प्लानेट के लिए अपने को कौन कौन से स्टेटमेंट चाहिए। अर्थ अपने को 1 और प्लानेट 2, यही है ना, हाँ वही है, तो 1 और 2 ये 2 स्टेटमेंट को मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए कॉमन टर्म्स ढूंढो। कॉमन टर्म्स क्या है, मून, मून मिल गया, किसी एक कॉमन टर्म्स के आगे नो या ऑल होनी चाहिए। तो देखो मून के आगे नो है, मतलब ये दोनों को अपन मिक्स करते हैं। देखो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन मिलता है। तो अपने को क्या ये नेगेटिव कंक्लूजन है, तो ये गारंटेड ये करेक्ट होगा। और अर्थ के आगे ऑल है, ये भी देख लेना। और उसका लिखा सम प्लैनेट्स आर नॉट अर्थ। अब प्लैनेट से अर्थ की तरफ जाएगा, ये भी क्या सत्य होगा, क्योंकि अपन देख चुके हैं इससे। अब अपन आते हैं लास्ट क्वेश्चन है, ऑल बल्ब आर लाइट, ऑल ट्यूब आर लाइट। अब अपन दोनों पॉजिटिव है, तो अपन जानते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट से मिलके हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देता है। तो अपन देखते हैं ऑल लाइट और बल्ब, लाइट और बल्ब, तो यही रहा स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1 लाइट के आगे क्या होता है, सम होता है। देखो तो अपन क्या होना चाहिए था, यहाँ पे सम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑल है, मतलब ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। अब यहाँ देखो ऑल बल्ब आर ट्यूब। अब देखो बल्ब और ट्यूब के बीच में कनेक्शन बैठा रहा है, तो इस दोनों में कॉमन टर्म्स क्या है, लाइट है, लेकिन कॉमन इस दोनों कनेक्शन बैठाने के लिए क्या होनी चाहिए, किसी एक कॉमन टर्म्स के आगे ऑल या नो होनी चाहिए। यहाँ पे ऑल या नो दिख रहा है नहीं, तो क्या होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक्स बचे हैं इसमें, वो शो कर लेंगे, उसके बाद से लॉग्स अपना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ।